Good morning, students. Good morning, sir. नहीं मत Last time हमने देखा था division of rational numbers. Then we had started with closure property, है ना? Closure property से शुरू किया था हमने. नाज़रा, still I have not shared screen. अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. देखो अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है. दिखेगी. एक सेकेंड. 3, 2, 1. Now you can see my screen. दिख रही है ना? ठीक है. अच्छा नाज़रा, आप कैसे पढ़ाई करते हो? आपकी बाकी बहनें भी ऑनलाइन क्लासेस कर रही है ना? है ना? आप लोग साथ में बैठ के पढ़ते हो, अलग अलग रूम में बैठते हो सब? सर अलग अलग. सबसे ज्यादा कौन पढ़ाई करता है? आप करते हो, आपकी बहनें ज्यादा पढ़ाई करती है? सर उनकी ज्यादा रहती है. ज्यादा पढ़ाई करती है. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद रेशनल नंबर्स दैट वी वर डूइंग. हमने डिवीजन देखा था. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. व्हाट वाज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली है. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सी, ये कहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको रेशनली देगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? तो यू कैन गिव द आंसर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल. दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दिस इज वेयर इट कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट इफ आई गो विद प्रॉपर्टी 2 नाउ, लेट्स गो विद प्रॉपर्टी 2. मैं प्रॉपर्टी 2 के साथ जाता हूँ. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 में क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी 2 है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है? देखो, मान लो अगर मैंने 2/5 है, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो होगा क्या? न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा. सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 into 1 will give you 2. 5 3s are 15. That's your answer. लेकिन अगर मैं यही 1/3 को 2/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखूं, तो 1 into 2 मेरे पास 2 आ जाएगा, 3 into 5 15 आ जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स भी कम्यूटेटिव ही होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू आई मीन बाय द सेकंड प्रॉपर्टी? तो मैं लिखवा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ थियोरी. टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड. लिख लो, टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड. Two rational numbers can be multiplied in any order. In any order, the product remains same. जो product है वो same रहता है. The product remains, जो उनका product है, the product remains same. ठीक है, दो रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका ऑर्डर हमेशा सेम ही रहता है. ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं. ठीक है, इसको लिख लो आप. तो किसी भी रेशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं एक और एग्जांपल दे दूं. -3/7 इंटू 2/5. ये क्या दे देगा? 3 2 का मल्टीप्लिकेशन -6 आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ. 7 5 35 आ जाएगा. अगर मैं इसी की जगह 2/5 इंटू -3/7 करूँ, ठीक है, तो ये डिफरेंस नहीं हो रहा है दोनों का. दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर. तो क्या हो जाएगा? 2 with -3 gives you -6. 7 with 5 gives you 35. So still the answer is -6/35. तो हमें ये पता चला. ठीक है, इसको लिख लेंगे आप. Then we will go with property 3. सबको समझ आ रहा है?
यू वांट मी टू वेट? इसको लिख लेता हूँ मैं। इसी कभी भी मैं अगर लिख रहा हूँ, आपका अगर बाकी रह जाता है, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल वेट। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलें आगे, सबका हो गया ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इफ यू वांट गिव द नेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ multiplication. Now if I go with the third property 3 क्या हो जाएगी बताओ? देखो प्रॉपर्टी 3 जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। When I say associative property of multiplication, what do I mean by this? Numbers ले लेता हूँ मैं। Yes हर्ष बेटा, yes बेटा हर्ष। Sir, I was left right. मैं समझा नहीं क्या मुझे आवाज नहीं आ रहा है आपको मेरा क्लियरली? हिया का भी एक सेकंड। हिया व्हाट हैपेंड? See, अब हम क्या देख रहे हैं? We are going with property 3 which is associative property of multiplication. तो associative property Sir, your voice is not clear. मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? सबको प्रॉब्लम है क्या? लेट मी अनम्यूट एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सबको? No sir, clear. हर्ष थोड़ा सा आप जहाँ लोकेशन आपका है वहाँ शायद इंटरनेट का इशू है, इसीलिए मेरी वॉइस आपको शायद ब्रेक हो रही होगी। थोड़ा सा जगह चेंज करके देखो एक बार, ठीक है? चलिए नाउ देखते हैं, लेट्स सी थर्ड प्रॉपर्टी। बेटा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसका हम क्या बोलते हैं? देखो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 2/3 into 4/7 और फिर ब्रैकेट के बाद सिंपलीफाई करता हूँ 5/6। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो मैं अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्या होता है? देखो 2/3 into 4/7, फर्स्ट ये सॉल्व होगा, ब्रैकेट पहले अंदर सिंपलीफाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 into 4/7 हो जाएगा 8/21, फिर मल्टीप्लाई होगा 5/6 के साथ। तो ये नेट आंसर 8 5 40 दे देगा आपको। ठीक है, और ये कितना देगा? 21 into 6 आ जाएगा 126। अब इसको फर्दर आप सिंपलीफाई कर सकते हो, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा 20 और 63 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 20/63 which is the reduced form. ओके, अब ये होता है। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैंने 2/3 को बाहर रखा और 4/7 into 5/6 कर दिया तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। 4 into 5 क्या होगा? 20, 7 6 14 और ब्रैकेट के बाहर क्या है? मल्टीप्लिकेशन 2/3 का है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। 2 into 20 क्या हो जाएगा? 40, 42 into 3 हो जाएगा 126, अगेन 20/63। So what is my answer? 20/63. So what is the conclusion that I have drawn from here is associative property means जो ऑर्डर है मल्टीप्लिकेशन का ग्रुपिंग करने पे वो सेम नहीं भी होगा तो भी चलेगा। इफ देयर इज अ डिफरेंट ऑर्डर और डिफरेंट वे ऑफ ग्रुपिंग द एलिमेंट्स, बट एट द एंड व्हाट वी आर डूइंग इज मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो वो कभी भी आपके आंसर को चेंज नहीं करेगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपने इंटीजर्स की पढ़ी हुई है पहले, सेम वे में रेशनल नंबर्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये आपने पहले ग्रेड्स में पढ़ा हुआ है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स कभी भी p/q फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सी ये भी हम बोल सकते हैं। अगर आपने बोल दिया मान लो a b c आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, चलो इसी फॉर्म में पढ़ लेते हैं। a b c आर रेशनल नंबर्स,
तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, a इंटू बी को मल्टीप्लाई करूँ c के साथ या a को मल्टीप्लाई करूँ b और c के साथ, तो ये दोनों आंसर हमेशा सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। इसका स्टेटमेंट लिख दो, द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग, द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग of rational numbers, the order of grouping of rational numbers, the order of grouping of rational numbers, of rational, the order of grouping of rational numbers in multiplication, in multiplication, in multiplication does not affect the product, does not affect the product, तो जो प्रोडक्ट है उसको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। कशिश को सब पता चल रहा है बेटा? कशिश आपको सब समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, मोहम्मद सब समझ आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. नीति सब पता चल रहा है बेटा आपको? Yes, sir. अरे Yes, sir. ओके, सब समझ आ रहा है ना बेटा आपको? Yes, sir. ओके, तो इसको नोट कर लेंगे। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स गो विथ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन का मतलब क्या है? एक प्रॉपर्टी 4 लगते हैं। प्रॉपर्टी 4 का क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी 1। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वही नंबर वापस मिलता है। सेम रेशनल नंबर्स के साथ होता है। व्हेन अ रेशनल नंबर एंड 1 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हेन रेशनल नंबर and 1 are multiplied together, okay, when rational number and 1 are multiplied together, the product obtained is always rational number itself. Okay, the product obtained is rational number itself. okay, जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, जैसे 4/5 इंटू अगर आपने 1 कर दिया तो आपको 4/5 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वननेस हम बोलते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब इसके बाद जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ, विच इज नथिंग बट प्रॉपर्टी 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरे चैप्टर। ठीक है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस हम करेंगे, ध्यान देना आप। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो फॉर एग्जांपल, एक नंबर p है जो कि मल्टीप्लाइड होगा q प्लस r के साथ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगा? p इंटू क्यू प्लस p इंटू आर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हुई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लिख लो, व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी डू? इट डिस्ट्रीब्यूट्स, इसके बारे में लिख देते हैं, व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी डू? इट डिस्ट्रीब्यूट्स multiplication over addition. It distributes multiplication over addition और subtraction। ये क्या करता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखा दिया, p इंटू क्यू प्लस आर लिखा है, तो p इंटू क्यू प्लस p इंटू आर में करूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कहीं ऐसा लिखा है p प्लस क्यू इंटू आर, तो क्या हो जाएगा? p इंटू आर प्लस q इंटू आर। तो समझ आ रहा है? हमें ऑब्जर्व करना है, मल्टीप्लिकेशन वाली जो चीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों को। ये r मल्टीप्लाइड है तो मैंने क्या किया? r को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ आ रहा है सबको? Yes. अब सेम मैं क्या करूंगा, एक स्टेप में और आगे चलता हूँ। Yes, अब sir. मैंने क्या किया? एडिशन के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब p को मैं क्या करता हूँ? डिफरेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, p इंटू क्यू माइनस आर। तो ये क्या हो जाएगा? p इंटू क्यू माइनस p इंटू आर।
सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा दिया हुआ है P माइनस ऑफ Q इंटू आर, मैं क्या लिख सकता हूँ, P इंटू आर माइनस Q इंटू आर। इज इट क्लियर? मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और बीच में जो इनके साइन रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन का साइन है वही रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब ये एक मेथड है। अब होता क्या है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। अब बहुत बार क्या होगा, हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो 2/3 इज मल्टीप्लाइड, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। इसको करने के कितने तरीके हम देख लेते हैं। इट इज आस्क्ड सिंप्लीफाई, ठीक है, 2/3 इंटू 1/2 माइनस 3/5, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहला मेथड जो हम लगा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट्स मेथड 1। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए तो क्या आ गया, 2/3 इंटू 1/2 माइनस ऑफ 2/3 इंटू 3/5। इज इट क्लियर? -1/15. तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले तो 2 कट जाएगा, इज इट क्लियर, और यहाँ पे 3 कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/3 माइनस 2/5। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, मैं एलसीएम लेता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट स्टेप में लग गया है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 15। 15. अब 15 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों को 3 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 6 minus 6. विच इज माइनस ऑफ 1/15। इज इट क्लियर? 15. Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/15 आ जाएगा। 15. ठीक है, अभी सबको क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? Yes, sir. So your answer is -1/15. This is method 1 by applying distributive property. What is another method that I can use for solving? I'll do it by that also. अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो क्या मैं सबट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ पहले ब्रैकेट के अंदर? Yes, sir. Let me perform subtraction first. So if I'm performing subtraction, it is 1/2 minus of 3/5. So how do I perform subtraction? I'll take the LCM as 10 first. अगर मुझे 10 LCM में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये -6 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई -1/10 हो गया। तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो क्या होगा, 2/3 इंटू -1/10। ओके, अब क्या होगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा -20/-2 what will it give you? It will give you -2/30, which is 2 1s are 15s are, so still your answer is -1/15। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखा दिया आपको, ठीक है। कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं वो सच है, वो सही है, उसको हम यूज करेंगे आगे। इज इट क्लियर? ठीक है, सबको समझ आ रहा है बेटा? चलें आगे। अब हम हमारे कॉन्सेप्ट को एक लेवल और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। शुड आई गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? किसी का बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल वेट। किसी का भी बाकी है? ओके परी, आई विल वेट, लिख लो आराम से। लिखो लिखो, जिसका बाकी आराम से लिख सकते हैं। वंस यू आर डन, आप अपना हाथ नीचे कर देना, तो जब सबके हाथ नीचे हो जाएंगे तब हम आगे चलेंगे।
चलें आगे। ठीक है, अच्छा होमवर्क में अभी आप क्या करेंगे, होमवर्क में मैं आपको बता देता हूँ। DPP1 पूरा कंप्लीट कर देंगे आप, जो भी क्वेश्चंस बाकी बचे हुए थे जो मैंने आपको दिए थे। सो योर होमवर्क यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, सो योर होमवर्क वुड बी होमवर्क बिफोर द नेक्स्ट क्लास इज फिनिशिंग योर DPP1। मुझे क्लियर, आपको अपनी DPP1 फिनिश करनी है। ठीक है, होमवर्क फॉर द डे इज यू हैव टू फिनिश योर DPP1 फर्स्ट, कंप्लीट DPP। ठीक है, पूरा DPP1 कंप्लीट करना है। जो जो क्वेश्चन उसमें से बाकी थे सारे फिनिश कर लेना टिल 21। ओके, और हम यूजुअली सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीछे आंसर दिया हुआ है, यू हैव टू चेक दैट आंसर। अगर मैच कर रहा है योर आंसर इज करेक्ट, मैच नहीं हो रहा है क्वेश्चन को सर्कल मार्क कर लो। बिफोर द नेक्स्ट क्लास, जैसे हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स यू विल बी डेडिकेटिंग टू ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो ऐसे हम डाउट डिस्कशन करेंगे हर क्लास में। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स आएंगे। ओके, नाउ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इस टाइप का। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन इज, you have to verify x into y into z is equals to x into y into z। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज associative property of multiplication. Order of multiplication or choosing of numbers in multiplication doesn't make any difference. हर्ष बेटा। Sir, yes बेटा। sir, my this DPP1 is I don't have DPP1 homework. नहीं है, आप लोग जो ग्रुप बनाया हुआ है आपका 8th ग्रेड का, उसमें आपको मटेरियल नहीं आया हुआ है क्या? No sir. सर वो तो सिर्फ वो सेल एंड स्ट्रक्चर का आया था, अच्छा, तो शायद आप बाद साइंस में का। ज्वाइन हुए हो। ठीक है, आपको शायद बाद में ज्वाइन किया है, तो वो DPP1 उन्होंने ग्रुप में भेजा है। ठीक है, आई आस्क टू रीसेंड इट इन द ग्रुप। ठीक है, मैं आज फिर से सेंड करवा दूंगा। Yes. ठीक है, तो Yes sir. DPP1 पूरा Yes sir. कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके। Yes sir. हाँ, तो जो जो भी बच्चे बाद में आए शायद उनको ग्रुप में बाद में ऐड किया है। ठीक है, विवेक सर भी शायद हमारे साथ ही है। विवेक सर, विवेक सर, विवेक सर, ग्रेड 8 के ग्रुप में आप मैथ्स का DPP1 वापस से शेयर कर देना। ठीक है, मैथ्स का जो है असाइनमेंट चैप्टर 1 का, वो बच्चों को वापस से आप जी सेंड जी कर देना। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, सो लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है x इंटू वाई। ठीक है, x इंटू वाई इंटू z। ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस विद द नंबर्स। तो नंबर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। नंबर्स आपके पास x की वैल्यू है 5/6, y की वैल्यू है -1/3 और z की वैल्यू है -3/4। तो फटाफट मुझे बता दो आपका आंसर क्या आ रहा है। वेरीफाई कैसे करते हैं आपको पता है, हम LHS लेते हैं पहले। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो स्टोरी लिखी हुई है, अब लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा हुआ है, इसको पहले लेते हैं हम। तो ये हो गया मेरे पास x इंटू वाई होल मल्टीप्लीकेशन विद z। तो ये क्या आंसर आ रहा है आपका, बताओ मुझे वैल्यूज पुट करके। फाइव बाई 24 आ रहा है। यस, वेरी गुड बेटा, 5/24 नाजरा का सबसे पहले। देन आई गॉट द आंसर फ्रॉम नीति। यस 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 यस, 5/24 इट्स करेक्ट, बिल्कुल ठीक आ रहा है 5/24। यस यस यस, 5/24 बिल्कुल सही आ रहा है।
बिल्कुल सही आ रहा है 5/24 यस। ठीक है यस बिल्कुल सबका आंसर आ गया ना, ऑलमोस्ट एवरीवन इज गेटिंग द आंसर 5/24 यस 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 सब बच्चों का आ गया। वेरी गुड सुपर, मतलब फाइनली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है तो अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन। यस एवरीवन हैज गॉट द आंसर। सी फर्स्ट वी वर सपोज्ड टू प्रूव एलएचएस, देन हम क्या करते हैं आरएचएस ले लेते, x इंटू वाई इंटू जेड को भी हम 5/24 प्रूव कर देंगे। करके देख लो आप। तो हम बोल सकते हैं माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर यस लेफ्ट हैंड साइड मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, देयरफॉर वी हैव वेरीफाइड इट, हमने इसको क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया है। ठीक है हमने इसको क्या कर लिया है वेरीफाई कर लिया है। ठीक है चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ, चलें आगे। लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। आपने आई गेस वेरीफाई कर लिया है सब बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ। ठीक है व्हाट इज अनदर क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन और मुझे बताना है क्या आएगा इसमें से। सिंप्लीफाई दिस, सो आंसर इज -3/2। ठीक है इफ यू गिव मी द आंसर फॉर दिस, -3/2 डिवाइड बाय 4/5 into 4/5, then added to 9/5 divided 3/-10 माइनस ऑफ, इसको थोड़ा सा ठीक है माइनस ऑफ 1/2 इंटू 3/4। चलिए अब देखता हूँ सबसे पहले मुझे आंसर कौन देता है इसका, सबसे पहले आंसर कौन देता है, लेट मी सी। चलिए 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 लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन देता है। नाइन बाई 80 नो, यस नीति का सबसे पहले करेक्ट आंसर आ गया 303 डिवाइड बाई 40। यस 303 डिवाइड बाई 40, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। सबसे पहले नीति का आया, बट नीति स्टिल देयर इज सम मिस्टेक। Check there is a negative sign. Makram, check the negative sign. Nazira, no. Correct answer is -303/40. ठीक है थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है अभी भी, एक बार चेक कर लें आप। Yes, correct. -303/40. Yes, that's the correct answer. नीति का सिर्फ अभी तक आंसर आया मेरे पास
Ashish has given the answer. Very good, beta, superb. Minus 303 by 40. Muhammad has given the answer. Very good, Muhammad. Makram has given the answer. Yes. No worries, Pari will solve this question. Kia has given the answer. Yes, yes, yes. We are going to solve this question. हम इस question को solve करने वाले हैं. देखिए कैसे करेंगे. मेरे पास आंसर्स आते जा रहे हैं. बिल्कुल -303. हर्ष का भी आ गया. बिल्कुल पंत का भी आ गया. छवि has also given me. He has also given me. Super. सी ठीक है. चलिए देखो कैसे करेंगे. पहले जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास. माइनस न्यूमरेटर्स मल्टीप्लिकेशन, -12 by 10 which simplifies to -6 by 5. So the answer which I get from this bracket is -6 by 5. Then there's an addition ka sign. I keep it as it is. Now 9 by 5 divide by 3 by -10. So it's multiplication with the reciprocal. So when I multiply, I actually reciprocate the numbers. अब क्या होगा. 3 1s are 3 3s are 5 1s are 5 2s are. So left over is 3 into -2 which is minus of 6. यस सिया का भी आंसर आ गया. बहुत अच्छा, वेरी गुड. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. थर्ड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं. थर्ड ब्रैकेट में क्या लिखा है. डिफरेंस का साइन ध्यान रखना है. ठीक है. अब थर्ड ब्रैकेट क्या करेंगे. 3 by 8. क्यों. न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई. सो हियर द आंसर इज minus of 3 by 8 now. Now let me first open the brackets. If I usually open the brackets, it will open it as -6 by 5. Now minus and plus sign gives the answer to you as minus, so -6. Then again minus of 3 by 8. Now to simplify this question, I have to take the LCM. So what is the LCM of 5 and 8? Obviously the LCM is 40. I'll convert it into LCM. So I'll multiply with 8. Multiply with 8. इसको तो 40 से ही करना पड़ेगा पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं है इसके पास. इसको 5 से करना पड़ेगा. अब न्यूमरेटर आपका सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा. -8 6 या 48. माइनस ऑफ 240 माइनस ऑफ 15. तो ये कितना हो जाएगा. -288 - 15 गिव्स यू माइनस ऑफ 303 by 40. इज इट क्लियर. सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. अच्छा, होमवर्क पे एक और चीज ऐड कर लो. DPP1 मैंने आपको दिया हुआ है. अब नेक्स्ट एक और चीज मैं होमवर्क में क्या ऐड कर रहा हूँ आपके लिए. DPP1 पूरा फिनिश करना है आपको. ठीक है. नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है वो करनी है ड्रिल 1. ठीक है. पूरी की पूरी ड्रिल 1 भी आपको करनी है. ठीक है. सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज DPP1 एंड ड्रिल 1. होमवर्क को अपडेट कर दो आप. ठीक है. होमवर्क इज बीन इंक्रीज्ड नाउ. होमवर्क बढ़ा दिया है मैंने. तो DPP1 आपके पास होमवर्क में है. ठीक है. DPP1 एंड ड्रिल 1, ये दो चीजें आपके पास होमवर्क में करने के लिए. ठीक है. तो आप अपडेट कर दें होमवर्क. DPP1 and drill 1. DPP1 is given on page number. I'll tell you the page number as well. It's given on page number. इसका पेज नंबर है. DPP1 is on page number 12 and drill 1 is given to you on page number. drill 1 जो आपका है वो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 23 पे. Yes, 23. Yes, drill 1 full. ठीक है. 23 पे drill 1 पूरा आपको करना है. ठीक है. हाँ, मुझे लग रहा है होमवर्क आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रहा होगा, लेकिन I'll give you enough time also. ठीक है. आपको काफ़ी टाइम में दे रहा हूँ. आज का दिन है, कल का भी दिन है आपके पास. ठीक है. कोई ऐसा प्रेशर नहीं है. गिव योर बेस्ट. जितना टाइम में आपका जितना सॉल्व हो सकता है. ठीक है. बेटा वी हैव नॉट स्टिल फिनिश द चैप्टर अभी बाकी है. Yes, Harsh. Yes, Sonia. Sir, can you tell Vivek sir to upload this drill 1 also in the group? बेटा सर ने जो अपलोड किया है उसके अंदर सब कुछ ही दिया हुआ है. जो भी होमवर्क दूंगा उसी में से दूंगा मैं. तो वो पूरा चैप्टर 1 बुकलेट है. ठीक है. जो सर ने आपके ग्रुप में अपलोड किया है वो चैप्टर 1 का पूरा बुकलेट है. इसके अंदर MCQs आ जाएंगे, उसके अंदर DPPs और ड्रिल सब कुछ आ जाएगा. तो उसी में से मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको. जब तक चैप्टर 1 चलेगा सारा कंटेंट उसी में से सॉल्व करेंगे आप. ठीक है. जो मैं DPP1 और ड्रिल 1 आपको दे रहा हूँ ये उस बुक उस PDF के अंदर ही है. ठीक है. तो ये उस PDF के अंदर ही है. इज इट क्लियर. समझ आ रहा है.
तो चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए. We'll go with one more question. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. Question is minus of 2 by 3 into 7 upon 13 minus of 2 by 3 into 4 by 13. Go for this question. इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या है? लेट मी सी. सब बताएंगे फटाफट फटाफट. प्रॉब्ली आज का लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, फिर हम सेशन को कंक्लूड करेंगे. ठीक है. Yes, Niti has given me the answer very fast. सबसे पहले निधि का आंसर आ गया. बिल्कुल. यस यस यस, सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. वेरी गुड. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. आई गेस सभी का आंसर आ गया. सभी का आंसर आ गया. ठीक है, किसी का नहीं आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड. आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. एंड बिफोर आई लीव अगेन आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा. ठीक है. ठीक है, तो ये सबका अगर आ गया है तो मैं ट्रिक बताऊं. किसी का कोई नहीं आ रहा है -2/13. यस, किसी का -2/13 नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो. हर्ष आपका नहीं आ रहा है -2/13. सी कैसे आ जाएगा? फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 39 नीचे है. -2 into 7 will be -14 minus of again 39. 4 into -2 is -8. ये क्या आएगा? -14/39. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +8/39. ठीक है, सो योर आंसर इज -6/39 which is 3 से divisible, so 2/13. so आंसर इज -2/13. yes Yes, sir. बिफोर द सेशन एंड्स एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक देख लेते हैं फटाफट. ठीक है, मुझे नहीं लगता हो पाएगा कंप्लीट, बट लेट्स गिव इट ट्राई. 97 into 98 का अगर मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसका कैसे आप ओरली आंसर दे सकते हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको. देखो 9700 से कितना कम है? 3. 9800 से कितना कम है? 2. अब हम क्या करते हैं, इसका इससे डिफरेंस करो या इसका इससे डिफरेंस करो, सेम आंसर मिलेगा. 97 - 2 कितना होगा? 95. और 3 into 2 कितना होगा? 06. सो आंसर इज 9506. इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 94 का अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 96 के साथ, तो देखो 94 कितना कम है? 6 कम है 100 से. 96 कितना? 4 कम है. अब इसका इससे डिफरेंस करो या इसका इससे डिफरेंस करो, आंसर क्या जाएगा? 90 और 6 4 24. सो आंसर इज 9024. इज इट क्लियर? सो दिस वन मोर ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आपको मैंने आज सिखा दिया है. ठीक है, सेशन कभी भी एंड होता होगा. ठीक है. तो ये मल्टीप्लिकेशन हम यूजुअली तब करते हैं जब नंबर्स 100 के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो. जब ये नंबर्स 100 के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो. ठीक है. नाजरा व्हाट आई एम डूइंग इज 100 से डिफरेंस निकाल रहा हूँ और जो नीचे वाला नंबर है उसको सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ. ठीक है, तो मान लो 3 को 98 से घटा दिया तो 95 बचा और 3 into 2 मल्टीप्लिकेशन कर दिया लाइक दिस. ठीक है, तो सेशन में एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम. थैंक यू फॉर बीइंग